सीएम पुष्कर सिंह धामी का टिहरी दौरा आज 12 बजे श्री कांगड़ा नागराज मंदिर पुनर्स्थापना जागरण में करेंगे प्रतिभाग। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में शासकीय कार्य को निपटाएंगे। सीएम धामी की बड़ी घोषणा, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में खेल की स्नातक कक्षाएं होंगी शुरू। भाजपा का लोकसभा चुनाव में हासिल मतों के 75% सदस्य बनाने का लक्ष्य, रिकॉर्ड बनाने का किया आह्वान। समाज के सभी वर्गों को सदस्यता अभियान में किया जाएगा शामिल। चमोली के मूल निवास और भू कानून को लेकर जुटेंगे हजारों लोग। गैरसैंण में 1 सितंबर को होगी महारैली। प्रदेश में समूह ग के 5000 पदों पर लौटाए गए भर्ती के पद। यूके SSSC ने कमियां दूर करने के लिए उठाया कदम। मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने दिए एहतियात बरतने के निर्देश। मरीजों में लक्षण दिखाई देने पर तत्काल जांच कर किया जाएगा आइसोलेट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। खबर आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का टिहरी दौरा आज श्री कांगड़ा नागराज मंदिर पुनर्स्थापना जागरण में करेंगे प्रतिभाग। श्री कांगड़ा नागराज मंदिर पुनर्स्थापना जागरण में करेंगे प्रतिभाग। दोपहर 12 बजे टिहरी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी। दोपहर 12 बजे टिहरी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी। दोपहर 1 बजे वापस देहरादून लौटेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम कैंप कार्यालय में शासकीय कार्यों को निपटाएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का टिहरी दौरा आज श्री कांगड़ा नागराज मंदिर पुनर्स्थापना जागरण में करेंगे प्रतिभाग। दोपहर 12 बजे टिहरी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी। दोपहर 12 बजे टिहरी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी। दोपहर 1 बजे वापस देहरादून लौटेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम कैंप कार्यालय में शासकीय कार्यों को भी निपटाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का टिहरी दौरा आज। दोपहर 12 बजे टिहरी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां हुई पूरी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी। दोपहर 1 बजे वापस देहरादून लौटेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का टिहरी दौरा आज। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का टिहरी दौरा आज। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो मुख्यमंत्री का टिहरी दौरा है, कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल अवंतिका, आपने सही कहा। देखिए, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी जनपद के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री देहरादून से टिहरी के लिए रवाना हो चुके हैं। टिहरी में श्री कांगड़ा नागराजा जो मंदिर है, इसके पुनर्स्थापना जागरण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करेंगे। जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री का आया है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे टिहरी पहुंच जाएंगे और इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और कुछ एक घोषणाएं भी संभवतः मुख्यमंत्री कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के अवंतिका सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। दोपहर 1 बजे के करीबन मुख्यमंत्री वापस देहरादून लौटेंगे और इसके बाद फिर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में देर शाम तक शासकीय कार्य निपटाने का उनका कार्यक्रम है। तो आज का उनका जो मुख्य कार्यक्रम है वो टिहरी जनपद का ही दौरे का कार्यक्रम है और उनके दौरे को लेकर के
पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने टिहरी दौरे पर हैं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के पास पुश्ता डहने और क्षतिग्रस्त लंढौर बाजार को जाने वाले मुख्य मार्ग का निरीक्षण किया और उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को जल्द कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही पुश्ता गिरने से हुई क्षति की पूर्ति के लिए संबंधित व्यक्ति को मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है। देखिए, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है और जो मैंने इसकी स्थिति दी है इसका, क्योंकि 65 फीट नीचे से इसको ऊपर लेकर आ रहे हैं और कुछ यहाँ पर मटेरियल लाने की भी दिक्कत है। मैंने अभी मैं एसडीएम को और खुद को निश्चित किया है कि मटेरियल लाने में कोई दिक्कत न हो, क्योंकि आज 1 महीने से अधिक हो गया है। जिस गति से काम होना चाहिए था काम नहीं हो पा रहा है। जब मैंने अधिकारी से उन्होंने मुझे कुछ टेक्निकल दिक्कत बताई तो उसके मैंने निश्चित किया है। खबर कोटद्वार से है, जहां भारतीय जनता पार्टी 2 सितंबर से अपना नया सदस्यता अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशाल संगठनात्मक अभ्यास की अगुवाई करेंगे। पार्टी ने संगठन पर्व के रूप में वर्णित यह विशाल अभ्यास अगले 2 महीनों तक चलेगा और 2 चरणों में आयोजित भी किया जाएगा। सदस्यता अभियान को लेकर के हम लोगों के लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। सदस्यता अभियान 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और 15 अक्टूबर तक लगभग हमारा ये सदस्यता अभियान चलेगा, जिसमें कि हम लोग प्राथमिक सदस्य बनाते हैं। उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो फिर सक्रिय सदस्यता के रूप में हमारे कार्यकर्ताओं का फिर आगे बूथ से लेकर के और जो चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ती है उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आजकल 1 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे और देश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी को पहला भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाएंगे और उसके बाद भाजपा ने देहरादून के सालावाला में सदस्यता अभियान कार्यशाला का आयोजन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कार्यशाला का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक पार्टी के देशव्यापी सदस्यता अभियान के सफल क्रियान्वयन करने और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। जोशी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा जताते हुए भाजपा सरकार की रीति नीति से प्रभावित होकर लोग भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए उत्साहित हैं। पूरी लिस्ट लेके माननीय मंत्री जी के पास गया, 2 सदस्य नहीं
सभी की सदस्यता नए सिरे से होगी। तो वहीं जिला मुख्यालय पौड़ी में ठेकेदारों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर उत्तराखंड के ठेकेदारों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 10 करोड़ तक के निर्माण कार्यों में वरीयता उत्तराखंड के स्थायी और मूल निवासियों को ही दी जाए। सरकार ठेकेदारों की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो 1 सितंबर से तालाबंदी कर प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। बृहस्पतिवार को लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड पौड़ी परिसर में जिला ठेकेदार संघ ने प्रदर्शन भी किया था। इस दौरान ठेकेदार संघ के पूर्व अध्यक्ष कुशाल सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों ने उत्तराखंड के निवासी ठेकेदारों के हक पर डाका डालने का काम किया है, जिसको लेकर ठेकेदारों में खास आक्रोश है। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ की निविदा सिंगल बिड सिस्टम से भी की जाए। हम अभी उत्तराखंड चीफ से मिले थे 15 तारीख को जुलाई में। उनसे सारी बातें हो गई थी और मेरे ख्याल से नए चीफ साहब हैं जिनकी बात हम समझ रहे हैं कि कह रहे हैं कि उत्तराखंड में सुचारू रूप से काम चल रहे हैं। तो हम इन चीफ साहब से ये कहना चाहते हैं कि 1 तारीख से सारी मशीनें भी बंद हो जाएंगी और छोटे ठेकेदार तो 1 महीने से निविदाएं नहीं खरीद रहे हैं कहीं भी। पूरे उत्तराखंड में ये हमारा आंदोलन चल रहा है और इसको हम आगे अगर सरकार नहीं मानती है तो इसको उग्र आंदोलन हम मतलब इसको करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये जबरदस्ती ये उलझा रखे छोटे ठेकेदारों को। उत्तराखंड में छोटे ठेकेदार के लिए हर दिन हर घंटे नए कानून बनाए जा रहे हैं और जिससे उत्तराखंड का छोटा ठेकेदार बहुत परेशान हो रखा है, जिसमें रजिस्ट्रेशन की बाध्यता है, छोटे टेंडरों को करना है, जीएसटी का भी अभी उन्होंने एक नियम कल ही जारी किया, मतलब कि जो टेंडर तब खरीद पाएगा जब जीएसटी क्लियर होगा, नो ड्यूज होगा। ये मेरे स्तर से नहीं, ये उच्च स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी स्तर से, हमारे सचिव महोदय के स्तर से, हमारे पीडब्ल्यू मिनिस्टर के स्तर, सभी स्तर से ये निर्देश है कि जितने भी हमने अपने जितनी जीपीएस माउंटेड हमारी सारी जेसीबीज है, हमारी हर जनपद में वेबसाइट पे, हमारे हर जनपद की वेबसाइट पे सबके एक्सएन, एई, जेई सबके और इवन ऑपरेटर तक के मोबाइल नंबर पड़े हुए हैं। हमारा अभी ये एक अल्टीमेटम है कि सरकार के लिए कि हमारे जो भी हमारे जो मुद्दे हैं वो होते हैं, नहीं तो 1 तारीख से सारी जेसीबी बंद हो जाएगी ऑफिस में ताला बंद हो जाएगा। और वहीं उत्तराखंड में हल्द्वानी में रेलवे आज से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बनभूलपुरा में रेलवे के अतिक्रमण हुई भूमि का सर्वे शुरू किया जाएगा। ये वहीं बनभूलपुरा क्षेत्र है जहां फरवरी में अतिक्रमण हटाने गए प्रशासन, नगर निगम और पुलिस टीम पर पथराव, आगजनी और फायरिंग की गई थी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर मुस्लिम समाज के लोगों ने अतिक्रमण कर 4000 से ज्यादा मकान बनाए हैं, जिन्हें तोड़ने का हाई कोर्ट ने 2022 में आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद अब दोबारा से पूरी जमीन का सर्वे किया जाना है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसी बीच खबर सामने आ रही है जहां पर देहरादून से खबर है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से केदारनाथ सोना प्रकरण की जांच को लेकर सवाल किया। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में मंदिर समिति और दानदाता की आपसी मिलीभगत का आरोप लगाया। दानदाता को ही पूरे मामले में असल लाभार्थी बताते हुए जांच लटकाने पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कह रहे हैं कि जांच शासन में है, उसकी सुरक्षा की भी मांग की थी।
और वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश के क्रम में उत्तराखंड बार काउंसिल में नए अधिवक्ताओं के पंजीकरण शुल्क को घटा दिया गया है। बता दें कि गौरव कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अदर के केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब अधिवक्ताओं से भारी पंजीकरण शुल्क नहीं वसूला जाएगा, जिसको लेकर बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के वरिष्ठ सदस्य चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि एडवोकेट एक्ट 1961 में संशोधन न होने के चलते विभिन्न राज्यों की बार काउंसिल अपने मुताबिक शुल्क ले रही थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कम कर दिया गया है और नया फॉर्म भी जारी कर दिया गया है। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून की भारी बारिश ने पहाड़ से मैदान तक हाहाकार मचा रखा है। पहाड़ों में एक ओर जहां लैंडस्लाइडिंग भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर नदियों का जलस्तर बढ़ने से घरों में पानी और आसपास के कई इलाकों में खतरा पैदा हो गया है। भारी बारिश ने टिहरी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, नैनीताल आदि जनपदों में भारी नुकसान किया है। रुद्रप्रयाग में जगह जगह मार्ग बाधित होने से केदारनाथ यात्रा बाधित चल रही है। हालांकि सरकार केदारनाथ मार्गों को दुरुस्त करने का प्रयास कर रही है, जिससे चारधाम यात्रा पटरी पर लौट सके। इसी बीच राजधानी देहरादून में पिछले 48 घंटों से लगातार हुई बारिश के बाद जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। नदी नालों का पानी सड़कों पर आ जाने से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकार के शहर को स्मार्ट बनाने के दावों की भी पोल खुल गई है और साथ ही विपक्ष ने स्मार्ट सिटी को लेकर सरकार द्वारा किए गए दावों को हवाई बताया। स्मार्ट सिटी पर मचे सियासी बवाल के बीच मोदी सरकार ने इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी। इस प्रोजेक्ट में उधम सिंह नगर के खुरपिया में औद्योगिक स्मार्ट पार्क बनाया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने 12 शहरों में 28,602 करोड़ रुपए की लागत से बनाने का फैसला लिया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री धामी ने मोदी सरकार का आभार भी व्यक्त किया। तो वहीं विपक्ष ने सरकार के इस नए प्रोजेक्ट पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या स्मार्ट सिटी के अधूरे कार्यों के बीच औद्योगिक स्मार्ट पार्क का सपना साकार हो पाएगा? देखिए ये रिपोर्ट। जो है जगह जगह ड्रेनेज का सिस्टम बिगड़ा हुआ है। आज तक ड्रेनेज का सिस्टम नहीं बना पाए हैं, नालियों का निर्माण नहीं हुआ है और स्मार्ट सिटी के नाम पर 1650 करोड़ रुपए किस नाली में बहा दिए गए उसका हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं। तो वहीं पौड़ी जिले में भी राष्ट्रीय खेल दिवस तथा मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर जिला प्रशासन और खेल विभाग की ओर से बालक बालिका अंडर 18 की क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन कंडोलिया थीम पार्क के सामने से किया गया। जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी रविंद्र सिंह ने क्रॉस कंट्री दौड़ की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की। क्रॉस कंट्री दौड़ को लेकर युवाओं में इस दौरान खासा उत्साह भी देखने को मिला। और जिसमें बच्चों ने प्रतिभा किया। एक सक्रिय और स्वस्थ यहाँ से कंडोलिया से या एजुकेशन ऑफिस तक दौड़े अंडर 14 के ग्रुप में। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ये गाड़ियाँ जैसे चलती है, जब हम दौड़ रहे थे तब ये गाड़ियों का जैसे चल रही थी तो हमको बहुत थकावट होती थी आगे से, तब इसलिए पुलिस वालों को थोड़ा वो करना चाहिए था ताकि ये ट्रैफिक रोक देना चाहिए था थोड़ी देर तक, ज़्यादा हम भाग रहे थे। मैं फर्स्ट आया अंडर 14 में और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे जाके इंटरनेशनल लेवल पे जा सकूँ। मैं रोज़ ये सोचता हूँ कि अगर हम कुछ करेंगे तभी हमको मेहनत करके ही हासिल होगा हमको। नेगी है और मैं क्रॉस कंट्री की दौड़ में फर्स्ट आई
4 किलोमीटर की दौड़ थी और पे बहुत दिक्कतें हुई, गाड़ियाँ थी, प्रशासनिक को ध्यान देना चाहिए था। 8 किलोमीटर रनिंग थी खंडोलिया से पेट्रोल पंप में, फर्स्ट प्राइज है मेरा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट जैसे व्यवस्था इन्हें अच्छी, मतलब पुलिस वाले मतलब थे और अच्छा करना चाहिए इन्हें, मतलब ट्रैफिक रोक देना चाहिए था, पर फिलहाल मतलब फिर भी अच्छा था। राष्ट्रीय खेल दिवस जो मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस पर मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है और बच्चों का भी उल्लास बड़े जोर शोर से है और युवा कल्याण विभाग की भी ओर से प्रत्येक विकासखंड स्तर पर आज प्रतियोगिता संपन्न की जा रही है और खेल विभाग की ओर से यहाँ पर क्रॉस कंट्री का आयोजन किया गया और इसके अलावा खेल विभाग की ओर से कोटधार स्टेडियम में भी खेल प्रतियोगिताएं संपन्न की जा रही है। हाँ, ये क्योंकि क्रॉस कंट्री थोड़ी लंबी प्रतियोगिता होती है, थोड़ी दूरी की प्रतियोगिता होती है और इसमें यहाँ पर थोड़ा आवागमन थोड़ा ज़्यादा है, तो भविष्य में इस ओर जरूर प्रयास रखेंगे कि इसको बिल्कुल बढ़िया ढंग से कराएं। गदरपुर के दिनेशपुर खुदीराम बोस मिनी स्टेडियम में स्वर्गीय गुरुपद विश्वास मेमोरियल अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में उत्तराखंड कालागढ़ की टीम ने दिल्ली की टीम को क्वार्टर फाइनल फुटबॉल मैच में 1 गोल से हराकर कालागढ़ की टीम सेमीफाइनल में पहुंची और दिनेशपुर के खुदीराम बोस मिनी स्टेडियम में अलग अलग राज्यों से 16 टीमों ने भाग लिया। दिल्ली और कालागढ़ के बीच क्वार्टर फाइनल खेला गया। खेल की शुरुआत में दिल्ली की टीम ने कालागढ़ की टीम पर लगातार दबाव बनाए रखा, लेकिन खेल के अंत में कालागढ़ की टीम ने 1 गोल कर दिल्ली की टीम को हरा दिया। जी, आज का जो मैच है ये कालागढ़ और वर्सेस दिल्ली, और दिल्ली के टीम से जो है 4 खिलाड़ी अफ्रीका से आए हैं, कैमरून और घाना से बिलोंग करते हैं और आज का जो मैच आप देख रहे हैं पीछे और बहुत ही शानदार और उत्कृष्ट मैच चल रहा है और जो कालागढ़ की टीम है उसमें भी हमारे जो अंतर्राज्य से आसाम से और मणिपुर से भी काफी खिलाड़ी उस टीम से खेल रहे हैं और जो बेहद उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली और रामनगर जाबी वाले दिल्ली जो है 4-1 से जो है आगे बढ़त बनाए रखे हैं। मैच की अंतिम क्षण है, करीबन और 5-6 मिनट है, मुझे तो नहीं लगता है कि जाबी वाले जो है ड्रॉ कर पाएंगे। रतलाम से सामने आ रही है खबर, आपको रतलाम से बता देते हैं। रतलाम से खबर सामने आ रही है, हादसे में 4 कर्मचारी बुरी तरह से झुलसे, घायलों को जिला चिकित्सालय में कराया गया भर्ती, किया जा रहा इलाज। सभी कर्मचारियों के चेहरे और हाथ बुरी तरह से झुलसे, परिजनों की मांग इलाज अच्छा हो। तो रतलाम से खबर, जहां मालवा ऑक्सीजन कारखाने में केमिकल का हुआ ब्लास्ट, हादसे में 4 कर्मचारी बुरी तरह से झुलसे, घायलों का जिला चिकित्सालय में चल रहा इलाज। सभी कर्मचारियों के चेहरे और हाथ बुरी तरह से झुलसे, हादसे में 4 कर्मचारी बुरी तरह से झुलसे, घायलों का जिला चिकित्सालय में चल रहा इलाज। सभी कर्मचारियों के चेहरे और हाथ बुरी तरह से झुलसे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राहुल बैरागी जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या जानकारी है, कैसे हुआ यह हादसा? जी, मैं बताना चाहूंगा, रतलाम में इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित मालवा ऑक्सीजन प्लांट के नाम से एक केमिकल का जो प्लांट था उसमें ब्लास्ट हो गया है। ये जो हादसा हुआ है करीबन 3 से 4 बजे के बीच होना बताया जा रहा है। ये मालवा ऑक्सीजन प्लांट के प्रोडक्शन यूनिट में 4 कर्मचारी एंडरमिट केमिकल को ट्रांसफर करने का काम कर रहे थे, तभी अचानक केमिकल में ब्लास्ट हो गया, जिसमें वहां काम कर रहे 4 कर्मचारी चपेट में आ गए और चपेट में आकर वो झुलस गए हैं, जो घायल हो गए हैं, जिनके हाथ और मुंह पूरी तरह से काले पड़ गए हैं, जिनको जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। वहाँ उपचार के बाद उनको इंदौर रेफर किया गया, जिसमें से
एक जो व्यक्ति है ज्यादा गंभीर बताया गया है, उसके भी अभी खतरे से हालात बाहर हैं और पुलिस इसमें पूरी जांच में लगी है। जी बिल्कुल, और साथ ही जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि कई कर्मचारी भी इस दौरान झुलस गए हैं, उनकी फिलहाल क्या स्थिति है? जो इसमें जो ज्यादा गंभीर है 4 उनको रतलाम इंदौर रेफर कर दिया गया है। बाकी जो है नेचुरल वहाँ उनके जिला अस्पताल में इलाज जारी है और जो झुलसे हैं उनके हाथ और मुंह जो है काले पड़ गए हैं और उनको इंदौर रेफर किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राहुल आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो रतलाम से खबर सामने आ रही है जहां पर केमिकल ब्लास्ट में 4 कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गए हैं। और उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।